अगर आपने अभी ध्यान दिया तो समझ में आएगा कौन सा टॉपिक चल रहा है। ये स्टेट 9 का रेशो एंड प्रोपोर्शन का 4.2 का थर्ड एग्जाम्पल हम लोग ले रहे। लिखने का तरीका मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही लिखना है। अभी पहले कंसेप्ट मैं आपको बेटा बता देता हूँ। इफ ए अपॉन बी ब्लॉक दिया है, कुछ लिखा नहीं है, और सी अपॉन डी, इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है या इज इक्वल टू, वो हमें देखना है। दीदी लक्ष दे, काय करायचं अशा वेळेला? तिरकस गुणाकार कर लेना, ए इंटू डी कर लेना है एंड बी इंटू सी कर लेना है। बराबर है? ये भी इसमें यही है, ब्लॉक की है। पर अभी समझ लो इसमें कौन बड़ा है, तो समझ लो ये बड़ा है। अगर ये बड़ा है तो आपने इधर ग्रेटर देन साइन, मतलब ये बड़ा है। अगर ये छोटा है तो ये छोटा है। दोनों इक्वल टू है तो इधर इक्वल टू, ऐसे सिंबल देना होता है। सर फॉर एग्जाम्पल हे बिल्कुल लिहायचं नाही, पहले हे लिहायचं फिर ये लिखना। 2/3 एंड 7/9 में क्या है, ऐसे क्वेश्चन पूछा है तो मैंने क्या बोला आपको, पहले 2 इंटू 9 कर लो। 2 इंटू 9 कितना होता है बेटा? 18 होता है। 3 इंटू 7 कितना होता है? 21 होता है। तो 18 और 21 में कौन बड़ा है? 21। तो ये लेस देन है तो इधर भी लेस देन साइन देना। समझ लेना कि इधर ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन साइन दिया, ऐसे ही सॉल्व करना। ये जब दोनों सॉल्व होंगे तब ये एग्जाम्पल लिखना शुरू करना है। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। पूर्ण लक्ष द्यायचं, हाँ घाई करायची नाही। √5/3 एंड 3/√7, कौन बड़ा है कौन छोटा वो देखना है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना, √5 इंटू √7, रूट एक ही रूट, 5 7 जार 35। तो √35 इसको रूट में लिखो, नहीं तो ओपन करो। स्क्वेयरिंग ऑन, चलो यहाँ तक ही लिखा पहले, हाँ। फिर ये 3 इंटू 3, 3 3 जार 9, बराबर है। तो ये तो 9 है, ये तो √35। तो एक तो दोनों रूट होने चाहिए, नहीं तो दोनों विदाउट रूट होने चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों विदाउट रूट कर रहे हैं। तो दोनों, अगर इसको विदाउट रूट करना है तो इसका स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। तो स्क्वेयरिंग किया इसको, स्क्वेयर एंड रूट गेट कैंसल। अगर इधर स्क्वेअरिंग किया तो ये भी स्क्वेअरिंग करना पड़ेगा। असं नसतं की एका साईडला स्क्वेअर करा एका साईडला नाही, दोन्ही साईडला करावं लागेल। मग 9चा स्क्वेअर केला तो झाला 81। फिर आप मुझे बताओ 35 और 81 में कौन बड़ा है? 81, मतलब ये सिंबल है तो इधर भी ये सिंबल रहेगा, तो ये फाइनल आंसर है। समजलंय का? सर नाही, तुम्ही ना रूट दोघांमध्ये रूट काढून टाकलेत, मला आता दोघांमध्ये रूट आणायचे आहेत, हरकत नाही। तो ये क्या है, √35 ना, आपने √35 को ऐसे ही लिखा, रूट ही रहने दिया, तो भी ये भी रूट करना पड़ेगा, बराबर है। तो √35 को मैंने कुछ बदल किया है क्या? नहीं। तो 9 को भी मैं बदल नहीं सकता हूँ, 9 को मैं बदल नहीं सकता हूँ। तो 9 इन टर्म्स ऑफ रूट कैसे लिखा जाएगा? √81, आंसर इज 9। स्क्वायर रूट आपको पता है, √81 क्या होता है? 9 होता है, हो का नहीं? तो 9 की जगह मैंने लिखा √81, चालेल का? हे और करून सांगतोय बरं का, हे विदाउट रूट है और ये विथ रूट है। आता अभी आप मुझे बताओ 35 बड़ा है 81 बड़ा है? 81, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है, मतलब ये बड़ा है। समझ लगा नक्की? एक तो आप विथ रूट लो, नहीं तो विदाउट रूट लो। इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। इधर कुछ भी नहीं किया है पर इधर तो रूट लाना पड़ेगा। तो रूट लाना है तो मैं स्क्वायर वगैरह नहीं कर रहा हूँ, पर स्क्वायर रूट ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 9 का अर्थ नहीं बदलना चाहिए। तो √81 का ही मतलब 9 है, तो 9 की जगह मैंने √81 लिखा। समजलंय? तुम्ही ह्या पद्धतीने सॉल्व करा किंवा ह्या पद्धतीने सॉल्व करा, नक्की कळतंय? काय अडचण आहे ना? ओके, अभी आगे का सम ये दिया उन्होंने, 3√5, 5√7, √63, √125। दोनों मेथड से सॉल्व करके दूंगा, एग्जाम में एक ही करना है। एक तो दोनों जगह रूट लाओ, नहीं तो दोनों जगह विदाउट रूट लिखो। तो अभी एक काम कर रहे हैं, इनका गुणाकार 3√5, √125। अभी ये भी रूट में चाहिए
तो 3 अगर मैं अंदर लेके गया तो ये हो जाएगा √9। रूट में अगर अंदर लेके गया, मैडम हे पण तिकडच ठेवा, ठीक है बेटा। तो 3 का मतलब क्या है? 9। 3 का मतलब क्या है? √9। √9 इंटू 5 इंटू √125 कळलंय का? हे कोणाला काही अडचण आहे का? संस्कार 9 5 जार 45, 45 इंटू 125 करो, 45 इंटू 125 करो, कैलकुलेशंस बताओ मुझे, रफ कैलकुलेशन है, जल्दी करो। फाइव सिक्स टू फाइव ओके। आता इकडे लक्ष द्या, ये हो गया 5√7 एंड √63। 5 अंदर लेके गया तो हो जाएगा 25। √25 5 होता है ना, तो √25 इंटू 7 इंटू 63, 25 7 75 175 इंटू 63 करो, मुझे बताओ कैलकुलेशंस। 175 इंटू 63, खाली बैठना नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। बोलो 11025। अभी आप मुझे बताओ 5625 बढ़ाए या 11025 बढ़ाए? बस, तो लेफ्ट साइड मतलब इधर लेस देन साइन आएगा। समजतंय नक्की? सर हेच एक्झाम्पल मला और करून सॉल्व करायचं, तेच एक्झाम्पल घेतलंय। आता तुम्ही इथं रूट घेतलाय, मला रूट नहीं पाहिजे, मला सिंपल चाहिए, सिंपल चाहिए तो ले। अभी देखो 3√5 इंटू √125, अभी √125 को स्प्लिट करो, √25 5 जार 125, 25 5 जार 125, √25 का मतलब क्या हो गया? 5। √25 का मतलब क्या हो गया? 5। हे माहिती ना? √25 का मतलब है 5, ये हो गया √5। बस 3 इंटू 5, √5 इंटू √5, √5 इंटू √5 होता है √5 का स्क्वायर, नहीं तो 25, और √25 क्या होता है अगेन? 5। 15 5 जार 75, 15 5 जार 75। आपके जानकारी के लिए बता रहा हूँ, 75 का स्क्वायर आएगा 5625, क्योंकि ये और ये तो एक ही है। समजलं का तुम्हाला? तर तुम्हाला ही पण मेथड माहिती पाहिजे, हे पण आपको जो सही लगा वो करो। सर अभी यहाँ पे 5√7 इंटू √63, 5√7 इंटू √63, 7 9 जार 63, 7 9 जार 63, हर एक को रूट अलग सा दो। √9 का मतलब क्या है? 3, √7 का √7, बस 5 3 जार 15, √7 इंटू √7 क्या होता है? √7 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट गेट कैंसर, 15 7 जार 105, 15 7 जार 105। आप मुझे बताओ फिर 75 बड़ा है या 105 बड़ा है? 105। पहले भी आंसर लेस देन ही था, अभी भी आंसर लेस देन ही है। कोणाला काही अडचण आहे का? नाही, ओके ठीक है। तो ये बेटा ऐसे ही सॉल्व करना है। मैं अभी उसके आगे का एग्जाम्पल बता रहा हूँ, क्या है? 5/18, 17/121, 5 बाई, बोलो आप क्या दिया उन्होंने? 5 अपॉन, बोलो 5/18, 17/125, लेस देन, लवकर बोला, 1, बराबर है, 121 दिया है। क्या करना है बेटा? तिरकस गुणाकार 5 इंटू 121, 18 इंटू 17। चलो कैलकुलेशंस करो, कितना आता है बताओ मुझे। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। दूसरा बताओ,
30, पक्का ना? अभी आप मुझे बताओ 605 और 306 में कौन बड़ा है? 605। तो आप लोग लिखोगे 5/18 ग्रेटर देन 17/121। यही. चला सांगा संवाद पुढचं एक्झाम्पल. आजच सांगायचं. रूट 80 48 √45 √27. बराबर है? क्या अड़चन है का? नहीं. अभी देखो यहाँ पे अगर सॉल्व करना है, कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना. √80 इंटू √27 करो गुणाकार इनका, और इनका भी कर लो. कुछ सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं. एक्चुअली 9 5 45 आता है. हाँ, पर अपने को वो ज्यादा नहीं जाना है. बोलो इधर ही 80 इंटू 27. अब ये कितने दिन रहने वाला है हाथ को? 15 दिन, 3-4 दिन. हाँ, नहीं तो अगर 15-20 दिन रहता है ना, तो ये हाथ से लिखने का प्रैक्टिस करो. पॉजिटिव एटीट्यूड से किया तो आ जाएगा जल्दी. हाँ, तो बोलो ये कितना आता है बेटा? बोलो जल्दी. 1560. और ये बोलो, करो कैलकुलेशंस. टू एक बार बाकी लोग भी क्रॉस चेक करो. हाँ, ऐसे नहीं कि यही बराबर है. बताओ इसमें कौन बड़ा है? ये. तो इधर क्या आएगा बेटा? ऋषभ पुढचं एग्जाम्पल सांग. आज 6 बजे तक अपना बैच चलेगा, समझ लो. हाँ, बोला 9.2 5.1 3.4 7.1. चलो फटाक से 9.2 इंटू 7.1 5.1 इंटू 3.4. ठीक है, चलो बताओ ये क्या होगा. आप ऐसे भी कर सकते 71/100 51 इंटू 34/100. हाँ, 65320 ऐसे रहेगा. फिर वो 6 पॉइंट कस का आणतात. मी आता हे साधा गुणाकार विचारतो तुम्हाला. तो ये 2 0 है ना, तो 65 आना चाहिए. आप 653 पॉइंट कैसे बोल रहे हो? गुणाकार सांगा रे मला, नुसतं बसू नका प्लीज. बाकीच्यांनी याचा गुणाकार सांगा. हे चेक करा बरोबर आहे का नाही. हेच तर क्रॉस चेक करायचं आहे आपल्याला. 1734 ये बराबर है ऊपर का अपॉन 100. तो ये 653 पॉइंट कैसे आएगा? 65.32 आएगा. 17.34 आएगा. बताओ कौन बड़ा है? हाँ, एक बार पीछे देख लो हम लोग बराबर है या नहीं. कोणाला काही अडचण आहे का? नाही. समजतंय नक्की? नक्की कळतंय? 3 बार बोलो. राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस,
आता हे पुढचे एक्झाम्पल बघा, पुढचे 5-6 एक्झाम्पल आहे ते महत्वाचे आणि हे यायला पाहिजेत. क्वाड्रिलॅटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD क्या है दीदी? पैरेललोग्राम है. डायग्राम की जरूरत नहीं था, मैंने निकाला. द रेशियो ऑफ एंगल A टू एंगल B, एंगल A टू एंगल B इज 5:4. फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी. एंगल बी विचारलेला आहे, थोडं नीट लक्ष द्यायचं. अभी आपको पता है वी हैव टू, रेशो दिया है ना, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? कॉमन मल्टीपल. वी हैव टू टेक कॉमन मल्टीपल x. तो रूट ए क्या हो जाएगा बेटा? सॉरी, एंगल ए क्या हो जाएगा? 5x. एंगल बी क्या हो जाएगा? 4x. एज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो आपको पता होना चाहिए बेटा, AD पैरेलल टू BC एंड AD इज इक्वल टू BC. हो का नहीं? हो का नहीं? एंड AB इज ट्रांसवर्सल. हो का नहीं? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? को इंटीरियर एंगल्स है. इन पैरेलल लाइंस, नहीं तो इन पैरेललोग्राम ये एडजेसेंट एंगल हो गए, बराबर है कि नहीं? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. होगा नहीं? मैं यहां पे लिख सकता हूं एंगल A प्लस एंगल B 180 डिग्री. हम लोग को इंटीरियर एंगल्स बोलेंगे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइन बताया ना, पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल बोल दिया हमने. तो बस एंगल ए कितना है बेटा? 5x. एंगल बी कितना है? 4x. टोटल कितना है? 180. 9x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180. 180 बाय 9 कितना हो गया? 20. तो बस एंगल ए 5x, 5 इंटू 20 100 डिग्री. एंगल बी 4x, 4 इंटू 20 80 डिग्री. बघा 100 ने 80 180 होतात. समजलंय का? उन्होंने ओनली एंगल बी पूछा था, मैंने एंगल ए भी बोल दिया. समजलंय? काही डिफिकल्ट आहे का? नक्की कळतंय? अच्छा. सर दूसरा देखो, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट भाई एंड सलीम भाई. अल्बर्ट एंड सलीम, रेशियो कितना है? 5:9. वी हैव टू टेक काय काय कॉमन मल्टिपल. सर मला y घ्यायचा आहे, तू घे, आम्ही x घेऊ. मल्टीपल एज x. तो अल्बर्ट भाई का एज कितना है? 5x. सलीम भाई का 9x. बराबर आहे. त्यांनी काय दिलेलं आहे? 5 ईयर हेन्स. हेन्स बोले तो 5 वर्षांनंतर. हेन्स बोले तो नंतर. नंतर बोले तो 5 साल आगे चले जा. आफ्टर 5 years अल्बर्ट भाई बनता है 5x प्लस 5 का. सलीम भाई बनता है 9x प्लस 5 का. बस अभी अल्बर्ट टू सलीम, ये 5 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम लोग. दैट इज 5x प्लस 5, 9x प्लस 5. उनका रेशो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा रेशो? समझ लेना नक्की, घाई नहीं होते ना. 3:5. ओके. कर तिरकस गुणाकार कर. 5, 5x प्लस 5, 3, 9x प्लस 5. 5 5 are 25. 5 5 are 25. 9 3 are plus 15. Sir, 25
प्लस 15 इधर, माइनस 15, 27x प्लस 25 इधर आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सिली मिस्टेक होता है आपका, तो ये होता है 10 और ये होता है 2x, तो 10/2 5x, ये खाली x का वैल्यू आ गया। तो अल्बर्ट का एज कितना है 5x, 5 इंटू 5 25 ईयर्स। सलीम का एज कितना होगा 9x, उधर दिया ना 9x, तो 9 इंटू 5 45 ईयर्स। फाइनली यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, नहीं तो स्टेटमेंट के हाफ मार्क्स जाते हैं। ये अल्बर्ट का, ये सलीम का एज, ठीक है, ऐसे लिख। सांगा कठीण आहे का, यही सर 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 ले। द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल, देखो रे, लेंथ कितना है 3 1, लेंथ टू ब्रेड्थ, पर ये रेशियो है, क्या होगा 3:1। कॉमन मल्टीपल कौन इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, अरे कोण, हाँ, तो सांगा लेंथ कोण येणार 3x, ब्रेड्थ काय येणार 1x, तर हे झालं 3x, हे झालं 1x। इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। पेरीमीटर म्हणजे कोण रे, ए बी सी डी, तर हे पण 3x झालं, हे पण 1x झालं। पेरीमीटर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। पेरीमीटर कितना दिया है 36 दिया है, मनन नाही घेत, इथं दिलेलं आहे। तर सांगा ए बी 3x प्लस 1x प्लस 3x प्लस 1x, 3 3 6 7 8 8x, बरोबर आहे 36, बरोबर ना, बराबर है। 8 1 8, 8 चौक 32, उर्लित 4, 8 45, x इज इक्वल टू 4.5। यूनिट है ये, कुछ नहीं यूनिट लेस है। अभी लेंथ बी नक्की समज लेना रे बाळा, 3 इंटू 4.5, 4 त्रिक 12 आणि 3 5 15, किती झालं रे 13.5 का, बघा मागे काय दिलेलं आहे त्यांनी, मला नाही माहिती। ब्रेड्थ 1x, दैट इज 4.5, बरोबर आहे का बेटा, क्या प्रॉब्लेम आहे का, यही यही सर 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 ले। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 31:23। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, नीट बघा रे, 31:23 अँड देयर सम इज, कॉमन मल्टीपल कोण येईल बेटा, सो फर्स्ट नंबर कौन आएगा, सेकंड नंबर कौन आएगा, त्यांची बेरीज काय आहे, दैट इज फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर 216, 31x 23x 216, 3 आणि 1 4, 3 आणि 2 5, 216, बोलो फाइंड दिस नंबर्स। फर्स्ट नंबर कितना है 31x, बोलो 31 इंटू 4 करो, 31 इंटू 4 करो, हाँ 124, और दूसरा 92, यही जिपलं का,
सर ले, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 360, प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट है, सम नहीं है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर 360, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर 10/9. सांगा, बोला लवकर. कॉमन मल्टिपल बी एक्स. तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, इसके बाद इधर जाएगा जिंदगी 10x मल्टीप्लाई बाय 9x, 90x 36, बराबर है. करो, सिंप्लीफाई करो बारंबार. 36, हाँ, 9 4 जार 36, 9 10 जार 2, तो x का वैल्यू 2/5. इसके बाद आएगा फर्स्ट नंबर 10x, 10 इंटू 2/5, 5 आहे का 5, 5 दूने 10, 4. सेकंड नंबर बी 9x, 9 इंटू 2/5, 18/5. आता दोघांचा गुणाकार बघा, उत्तर काय दिले मागे. दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36 से आना चाहिए. वैल्यू काय दिलाय त्यांनी. हाँ, 80 आणि 20 नहीं ना बेटा, 36 नहीं 360 है, सॉरी, हमारा गलती हो गया ना, इधर 360 दिया, मैंने 36 ही लिया. हाँ, आपका भी ध्यान होना चाहिए था. ठीक है, आपका भी ध्यान होना चाहिए था. x का वैल्यू 4, तो फर्स्ट नंबर इज 10x, 10 इंटू 4 40. सेकंड नंबर भी, सेकंड नंबर